हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो बहुत सारे कमेंट आए थे ग्रुप डी कॉमन कैडर को लेके, ठीक है, उसकी सैलरी को लेके, और बहुत सारे कमेंट थे पोर्टल को लेके। तो कोशिश करूंगा इस वीडियो में वन बाय वन सारे के सारे डाउट सोल्व हो उसके। अगर फिर भी कोई डाउट आपका बचता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उसको रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उससे पहले बता दूं सीईटी 2024 के बारे में और जितनी भी नई वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, वो चीज मैंने पहले भी वीडियो में बता रखी है। अभी भी किसी को डाउट है तो डाउट में ना रहें। डाउट में रहोगे तो गलती करोगे, ठीक है। बाकी डिटेल में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करूं, देखो अभी कॉल आ रही है ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स, मतलब कॉमन कैडर में ऑलमोस्ट सभी बच्चों को कॉल्स आ चुकी है। कुछ डिस्ट्रिक्ट बाकी है, उनकी मंडे को ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये कॉल्स की वजह क्या है? काफी सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट है कि भाई डिपार्टमेंट तो मिला नहीं, फिर ये कॉल्स कैसे, पोस्ट तो मिली नहीं, फिर ये कॉल्स कैसे, क्यों कॉल्स की जा रही है, ठीक है। तो कॉमन कैडर, यही ब्यूटी है कॉमन कैडर की, ठीक है। कॉमन कैडर जैसा कि मैंने पहले समझाया था, फिर भी अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी हो, तो कॉमन कैडर का मतलब ये है कि हर पोस्ट को कॉमन बना दिया गया है। आप पियोन से बिल्डर पे शिफ्ट हो सकते हैं, बिल्डर से एनिमल अटेंडेंट पे। तो इसलिए आप सभी को बुलाया लिया गया है, क्योंकि पोस्ट ना देने की वजह से फिर भी आप सभी को बुलाया जा सकता है, कोई भी काम करवाया जा सकता है, ठीक है। यही ब्यूटी है कॉमन कैडर की। हालांकि कुछ बच्चों को ये डिसएडवांटेज भी लगती है, तो ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये है मेन चीज, ठीक है, ये ब्यूटी है। अब कॉमन कैडर में आपको इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि मे बी इलेक्शन का बर्डन बहुत ज्यादा, लोकसभा के जो जितने भी इलेक्शन है, स्टाफ की कमी है सभी डीसी ऑफिस में। तो इस वजह से हो सकता है आपको वहां पे एडजस्ट कर दिया जाए, या फिर देखो जितनी भी नई रिक्रूटमेंट है तो इलेक्शन में उनको शिफ्ट करने की बजाय हो सकता है ओल्ड रिक्रूटमेंट को उसमें शिफ्ट कर दे और आपको उनकी जगह कुछ टाइम के लिए डेप्यूट कर दें, ठीक है, डेप्यूट। तो यही खास बात है इसकी कॉमन कैडर की कि हर पोस्ट पे हो सकता है आपको दफ्तरी का काम करवा लिया जाए, हो सकता है पियोन का, एनिमल अटेंडेंट का, कोई भी वर्क हो सकता है। बट मेजरली आपसे जो वर्क करवाया जाएगा वो रहेगा इलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन है। जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं ना, तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है उस पर बर्डन बहुत बढ़ जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, स्टाफ की कमी है ही हरियाणा के अंदर, किसी भी लेवल पे चले जाओ स्टाफ की कमी है ही है, ठीक है। तो ये तो थी, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है, इसलिए मतलब एक हिसाब से ये मान के चलो कि आपको ड्यूटी प्रोवाइड कर दी जा रही है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस बात का डाउट था, उनको ये इस टाइप की नेगेटिविटी है कि नहीं मुझे तो एनिमल अटेंडेंट का ही वर्क चाहिए था। तो देखो कॉमन कैडर की यही खास बात है कि आप हर चीज पे वर्क आपको शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब कॉमनली आपको यूज किया जा सकता है जब तक आपको पोस्ट नहीं मिलती, ठीक है। ये तो थी कॉमन कैडर की बात। और यहां से अगर बात करूं सैलरी की, ठीक है, अगर सैलरी की बात करूं तो देखो ज्वाइनिंग हुई थी आपकी कब, मार्च के अंदर। तो आपकी सैलरी मार्च से ही स्टार्ट हो चुकी है। और कब सैलरी आपकी आएगी, देखो जिनको भी डाउट है ना कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी सैलरी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, मार्च से ही, ठीक है। आगे मिलेगी कब, ठीक है, कब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, तो उसका देखो ये आपके अकाउंट में तभी क्रेडिट होगी, मतलब अब मान के चलो अभी आप ऑन ड्यूटी चले गए हो, ऑन ड्यूटी के बाद मई, पूरा मई कंप्लीट होने के बाद अगर किसी को ये लग रहा है ना भाई जून में आपकी सैलरी आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। जब तक आपको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं होते तब तक आपकी सैलरी नहीं बनेगी। बहुत मुश्किल है कि आपकी सैलरी बनेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ही आपकी सैलरी देंगे। डिपार्टमेंट्स की जो ट्रेजरी, वहीं से आपकी सैलरी बन के जाती है, जो डिपार्टमेंट का हेड होता है, रीजनल हेड होता है, वहां से सैलरी बन के जाती है, फिर ट्रेजरी में जाती है, वहां से आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो इसीलिए आपका अकाउंट नंबर, आपकी अकाउंट डिटेल अभी नहीं ली जा रही। आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो जो 2018 के कैंडिडेट थे ना, 2018 के, उनमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे ऑलमोस्ट, मतलब मान सकते हैं कि 6 मंथ तक उनकी सैलरी नहीं आई थी, 6 मंथ, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर ले जिनको भी ये डाउट है, तो 6 मंथ तक उनकी सैलरी नहीं आई थी। और वो तो विदे मतलब उस प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन हुआ था उनका, लेकिन अभी तो चीजें और डेवलपमेंट में हैं, केसेस भी और मतलब ये सारी चीजें हैं, इलेक्शन भी है, तो इस वजह से मान के चलो मिनिमम 6 महीने तो मान के चलो। तो आप ये समझो जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त
अगस्त में जाके आपको अपनी सैलरी देखने को मिलेगी। मतलब ये चीज तभी होगी जब आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा इलेक्शंस के बाद पोर्टल ओपन होगा, तब आपसे डिपार्टमेंट मांग लिया जाएगा। डिपार्टमेंट के बाद आपको, जब आपका डिपार्टमेंट और पोस्ट मिल जाएगी, तब आपकी सैलरी आएगी, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, पहले वाले कैंडिडेट थे जितने ग्रुप डी के, उनकी 6 मंथ लेट हुई थी सैलरी, तो अभी भी आपकी मान के चलो कि 5-6 महीने की इकट्ठी सैलरी आपको मिलने वाली है। एक काफी बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप बिना सेविंग करे ही पहले ही आपको एक लेसन मिल जाएगा उस सैलरी का। मतलब हो सकता है आप सेव करना ना सीखे, तो इतना अमाउंट आपको एक साथ मिलेगा, उसका आप एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो इन सारे डाउट में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब आएगी कब नहीं आएगी, ठीक है। अभी आपको ड्यूटी पे जाना है और आपकी सैलरी तभी आएगी जब आपको डिपार्टमेंट अलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। ये थे क्वेश्चन, कुछ डाउट। अब इसके बाद इस संशय में आपने नहीं रहना डी को लेके। आपकी अगर आपका नाम आ गया लिस्ट में या फिर आपको बुला लिया गया है तो वेल एंड गुड, आप जाओ अपना ज्वाइन कर लो वहां पे और अपनी ड्यूटी दो, ठीक है। सेम चीज पहले भी हुई है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई कब आएगी ड्यूटी, हमसे ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ले, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इन चीजों में, और अपना डी ज्वाइन कर लिया है आपने, अब आगे का ध्यान दो। अब नाउ यू हैव टू लुक फॉरवर्ड, आगे आने वाले एग्जाम्स की तरफ ध्यान दो। अगर आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करना चाहते हो, एचसीएस प्रिपेयर करना चाहते हो, सब इंस्पेक्टर चाहते हो, तो अपना प्रिपरेशन में लग जाओ, बुक कलेक्ट करो और प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। तो इसमें मैं एक चीज और डिस्कस करूं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एचसीएस को लेके विलिंग जताई थी कि वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखो मेरा काफी एक्सपीरियंस है, मैंने काफी मेंस लिखे हैं एचसीएस के, तो आई थिंक मैं उस पे एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है प्री के लिए, ठीक है। हालांकि प्रिपरेशन सभी की एक साथ होती है, बट मोर और लेस मैं प्री की बात करूंगा, ठीक है। तो एक वीडियो में मैं ये डिस्कस कर दूंगा। काफी सारे कमेंट आए थे, हर वीडियो पे 1 या 2 कमेंट तो आता ही है एचसीएस को लेके, और ऑब्वियस सी बात आप आना भी चाहिए, क्योंकि अब आपने एक आपका लेवल, एक स्टेबिलिटी मिल गई है, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, और हरियाणा के अंदर मिली है, और आपकी जो लोकेशन है गांव की या शहर की, जहां भी आपका होम टाउन है उसके आसपास ही आपको मिली होगी। तो इससे अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता कि आप बड़े एग्जाम को टारगेट करें। आप यूपीएससी को टारगेट कर सकते हैं, एचसीएस को टारगेट कर सकते हैं, सीएपीएफ को टारगेट कर सकते हैं, आप बड़े बड़े एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, आरआरबी ग्रेड बी को टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके पास, आपकी अपने जो एक्सपेंसेस है वो भी चलते रहेंगे, अपनी फैमिली को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं और साथ के साथ पढ़ सकते हैं। अगर आपको हरियाणा में बात बताऊं ना, हरियाणा में इस टाइप से बात बताऊं, हायरार्की बताऊं कि मैक्सिमम टाइम किनके पास है प्रिपरेशन करने की, बड़ा एग्जाम की प्रिपरेशन करने की, तो मैक्सिमम टाइम ग्रुप डी के कैंडिडेट है इन्हीं के पास है, ठीक है। सी बी ए, ठीक है। तो वो बी और ए में जाना चाहता है कोई भी कैंडिडेट हो, जो सी में है या डी में है, तो डी के पास मैक्सिमम चांस है। सी में क्या होता है, अगर आपके पास क्लैरिकल जॉब है तो आपके पास बर्डन इतना होता है, वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि आपके पास एज कंपेरेटिवली टाइम नहीं होता। और अगर पे स्केल भी देखोगे तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है हरियाणा के अंदर, सेंटर में बिल्कुल है डिफरेंस, सिटी टू सिटी डिफरेंस होता है, बट यहां से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इन एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ आपका एक जुनून और आपका एक टारगेट चाहिए, बड़ा कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज बड़ी, कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं होता, सिर्फ आपका एक डेटर्मिनेशन, एक परजर्वेंस चाहिए, और कुछ भी नहीं है, अच्छी गाइडेंस चाहिए, बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इनको टारगेट करें। मैं तो यही कहूंगा कि आप इन्हीं को टारगेट करें, बीच में टारगेट ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि मोर और लेस उतना ही एफर्ट उसमें लगेगा, उतना ही एफर्ट उसमें लगेगा, ठीक है। अगर इन सब के अलावा कुछ और अगर आप यू वांट टू नो, तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें फॉर फर्दर अपडेट्स। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।